नमस्कार, जय भीम आप सभी को। आप हमारा YouTube चैनल अंबेडकर और कबीर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले जो श्री राम राजा राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है उसकी आपको सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। सदियों से राम मंदिर के निर्माण की उनके टेंट से निकल कर के भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने की कामनाएं सभी की थी और वो कामना 22 जनवरी को पूरी हुई है 22 जनवरी 2024 को। तो उसकी सभी को शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इसलिए भी मेरी तरफ से क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है, सभी धर्म के लोगों को अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से, सभी पंथ के लोगों को अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से अपने अपने इष्ट, अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा को मानने का पूरा पूरा अधिकार देता है। तो हिंदू हों या मुसलमान हों, बौद्धिस्ट हों, जैन हों, सिख हों, जो भी हों, यहाँ सभी को अपने अपने धर्म, अपने अपने मंदिर, अपनी अपनी आस्था को मानने का पूरा पूरा हक भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट देता है। तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक श्री राम का मंदिर बना, उसके आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने एक पोयम लिखी है क्योंकि हमारे प्रश्न आज भी वही है, क्योंकि आज भी हजारों साल की व्यवस्था ख़त्म नहीं हो पाई है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था और ऊंच नीच की व्यवस्था वर्णों के द्वारा इस देश में जातिगत जो जहर फैला, वर्ण व्यवस्था के द्वारा फैलाया गया, वो प्रश्न हमारे आज भी हैं जो गुरु रविदास के समय पर थे, गुरु कबीर के समय पर थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब, काशीराम साहब के समय पे, या जितने भी बाकी और समाज सुधारक, लिबरल, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर सोच के लोग और शिक्षित लोग, तर्कवादी लोग, विज्ञानवादी लोग हुए। तो हमारे प्रश्न आज भी वही हैं कि भाई ये वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो, जाति के पीछे जो नफ़रत लोगों के मन में भरी हुई है, ऊंच नीच भरी हुई है, ये ख़त्म हो। तो मैंने एक पोयम लिखी है, मैं आपको उसको सुनाना चाहता हूँ। और हमारा राजा राम, श्री राम से भी यही आग्रह है कि ये व्यवस्था ख़त्म कराइए। अब आप प्रतिष्ठित हो गए हैं, इसको ख़त्म कराइए। तो आप पोयम को सुनिए। मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई एक पोयम मैंने कल रात लिखी थी, वो आपसे शेयर कर लूँ। ये हमारी पीड़ा है दलितों पिछड़ों की, और राजा राम से, श्री राम से, सीताराम से ये आग्रह है, निवेदन है कि व्यवस्था ख़त्म हो, लोगों के मन से मैल ख़त्म हो। आपने एक छोटा सा श्लोक पढ़ा होगा गुरु कबीर का, संत कबीर का, कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नाय गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तो जितने भी ये बाबा और धर्माचार्य और पंडे पुजारी इस तरीके के बयान वर्ण व्यवस्था के पक्ष में दे रहे हैं, दलितों पिछड़ों के खिलाफ दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, उनसे भी ये मेरा प्रश्न है, और भगवान राम से भी, और श्री राम से भी, और आपसे भी, कि व्यवस्था खत्म हो, वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म हो, जातिगत ऊंच नीच खत्म हो। सुनिएगा। राम कहो, श्री राम कहो, भगवान कहो, प्रभु सुन लेना। राम कहो, श्री राम कहो, भगवान कहो, प्रभु सुन लेना। दलितों पिछड़ों के जीवन से भी कांटे कंकर चुन लेना। दोस्तों, मैं गायक तो हूँ नहीं, लिखता हूँ, मैंने सैकड़ों कविताएं लिखी हैं और उन्हीं को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे मन के उद्गार हैं, कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरी मन की भावनाएं हैं, मेरे मन के उद्गार हैं, और मैं कई विषयों पर लिखता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। राम कहो, श्री राम कहो, भगवान कहो, प्रभु सुन लेना। दलितों पिछड़ों के जीवन से भी कांटे कंकर चुन लेना। सज रही अयोध्या धाम नाम, सज रही अयोध्या धाम, तुम्हारा नाम गूंजता नारों से। पर क्या तुम अब भी अछूत हो जाते हो दलित चमारों से। ध्यान से सुनिएगा एक शब्द को। सज रही अयोध्या धाम, तुम्हारा नाम गूंजता नारों से। पर क्या तुम अब भी अछूत हो जाते हो दलित महारों से। ये धर्म के ठेकेदार कहें तुम दलितों के भगवान नहीं।
ये धर्म के ठेकेदार कहें तुम दलितों के भगवान नहीं, बस ब्राह्मण ही सम्मानित है, दलितों का कोई सम्मान नहीं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब ब्राह्मण को समझा देना। यह आग्रह श्री राम से, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब ब्राह्मण को समझा देना। SC ST OBC भी मेरे ही हैं तुम कह देना। क्यों नाम पर तेरे वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच फैलाई है, सदियों से दलितों पिछड़ों पर बहुत मुसीबत ढाई है। अब तू सुन ले, जब जाग उठे तो पंडों को समझा देना। SC ST जनरल OBC सभी बराबर कह देना। फिर से लिखेंगे रामायण, हम मनुवाद को मिटाएंगे। फिर से लिखेंगे रामायण, हम मनुवाद को मिटाएंगे। तब जाकर ही बहुजन के घर सिया राम जी आएंगे। जिस दिन ये जातिवाद खत्म, मनुवाद खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये जातिवाद खत्म, मनुवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन दलितों पिछड़ों के घर भी धर्म ध्वजा फहराएगा। और लास्ट है, मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है, सबसे पसंदीदा। जिस दिन ये जातिवाद खत्म, मनुवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन दलितों पिछड़ों के घर भी धर्म ध्वजा फहराएगा। और लास्ट है, हम संविधान विज्ञान ज्ञान समता के सदा पुजारी हैं। हम संविधान विज्ञान ज्ञान समता के सदा पुजारी हैं। हम भीमराव बाबा साहब के सदा सदा भारी हैं। हम भीमराव बाबा साहब के सदा सदा भारी हैं। दोस्तों, हमारा चैनल है अंबेडकर और कबीर, उस पर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आपको हमारी पोएम कैसी लगी। जय भीम, जय भारत।